इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो अकेले घर जा रही होती है। और तुम जानते हो कि जब भी एनिमे में कोई लड़की अकेले घर जाती है तो उसके साथ क्या होता है, वो किडनैप हो जाती है। एंड वही इसके साथ हुआ एंड इसको दो लोगों ने किडनैप कर लिया। अब इन दोनों का प्लान था इस लड़की को किडनैप करके इसके पापा से बहुत सारे पैसे लूटना, लेकिन क्योंकि लड़की बहुत सुंदर होती है तो इनमें से एक का इरादा थोड़ा बदल जाता है। वो इस लड़की के साथ गलत काम करने लगता है, जिसपे लड़की बहुत दुखी हो जाती है और बहुत डर जाती है, क्योंकि इसके साथ बचपन में भी एक बार ऐसा पहले हो चुका है एंड पिछली बार इसको बचाने कोई भी नहीं आया था। बट तभी इन दोनों को ऊपर एक परछाई दिखती है एंड ऊपर से एक लड़का एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है, क्योंकि यही हमारा हीरो है। हाँ, तो ये एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है एंड ये इन दोनों के सामने खड़ा होता है। इसने बहुत अजीब से कपड़े पहने होते हैं। ये पूछता है कौन है तू, जिसपे ये कहता है मेरा नाम है द स्टाइलिश हीरो। ये बोलता है इससे घटिया नाम नहीं मिला तेरे को। एंड फिर वो अपनी गन को उसके सामने निकाल देता है, लेकिन तभी ये उसके हाथ पर एक चाकू फेंक कर उसकी गन गिरा देता है एंड इसको उठाकर पटक देता है और इसका सर अपने पैर से ही फोड़ देता है। ये दूसरा वाला भी अपनी गन निकालता है, लेकिन वो भी अपनी गन फेंक देता है और कहता है मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे को हराने के लिए किसी गन की जरूरत नहीं। शायद इसको पता नहीं है कि एक साइड कैरेक्टर है। हाँ, तो वो इस हीरो के ऊपर अपने नाइफ से अटैक कर देता है एंड इस हीरो को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है क्योंकि पहले ये एक सोल्जर था। अब ये हीरो भी अपना एक वेपन निकालता है जो कि होता है एक क्रोबार। फिर इन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन ये साइड विलेन कहीं अपने हीरो के सामने टिकेगा एंड ये हीरो इसका भी सर अपने क्रोबार से फोड़ देता है। फिर वहाँ पे पुलिस और उसके पापा भी आ जाते हैं एंड ये लड़की इस बार बच जाती है और सेफली घर पहुंच जाती है। थोड़े दिनों बाद ये लड़की तैयार होती है अपने स्कूल जाने के लिए एंड इस लड़की का नाम निशिनो होता है। ये बहुत ही ज्यादा अमीर और सुंदर होती है और पूरे स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है। सारे बच्चे इसको जानते हैं और पसंद करते हैं, सिवाय एक लड़के के जिसको इसका नाम तक नहीं याद रहता है एंड उसको उल्टे सीधे नाम से बुलाया करता है, जबकि ये इसके बगल में 3 महीनों से बैठ रहा है। एंड मैं बता दूं कि यही हमारे एनिमे का मेन हीरो है एंड इसी ने निशिनो को उस रात बचाया होता है। हमारे हीरो का नाम सिड कागेनो होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा पागल भी होता है, जो कि तुम आगे समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एंड ये जानबूझकर इस लड़की को गलत नाम से बुलाता है क्योंकि इसको लोगों से ज्यादा बात करनी पसंद नहीं होती। हर किसी की तरह कागेनो का बचपन का सपना होता है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो बनने का, लेकिन किसी को पता ना चले कि वो एक हीरो है एंड सबको लगे कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा लूजर है, जैसे सुपरमैन होता है। एंड वो ऐसा ही करता है, वो बहुत मेहनत करके हर एक फील्ड का मास्टर बन चुका है, चाहे वो पढ़ाई हो, एथलेटिक्स हो, पियानो बजाना हो, तलवारबाजी हो या फिर लड़ाई हो, वो हर चीज में बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी वो सबको दिखाता है कि वो एक लूजर है एंड रात में वो अपना अजीब सा कपड़ा पहन के हीरो वाले काम करता है। लेकिन इतना ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी कागेनो हमेशा बहुत ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो चाहे जितना भी अपनी इन सारी स्किल्स को बढ़ा ले, लेकिन अगर कभी उसको ढेर सारे आतंकवादियों ने घेर लिया या फिर उसके शहर के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिर रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरी में वो है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही ना। एंड यही सोच सोच के पागल हो जाता है और एक पेड़ में अपना सर जोर जोर से मारने लगता है कि अगर उसके ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिरेगा तो ये क्या करेगा। लेकिन तभी इसकी मुलाकात होती है ट्रक कुन से, जो लोगों को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी सोच रहा हूँ एक बार ट्रक कुन से मिलने की। हाँ, तो बाकी लोगों की तरह हमारा कागेनो भी ट्रक कुन से मिलने के बाद एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है एंड इसका जन्म एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है एंड ये बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब गॉड लेवल स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये यहाँ पे भी ऐसे दिखाता है जैसे बहुत ही ज्यादा एवरेज है। ये जानबूझ के अपनी बहन से हर फाइट में हार जाता है, इवन तो इसकी बहन इसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक सकती। कागेनो सुबह तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहता है, लेकिन रात में वो एक बैटमैन की तरह बुरे लोगों को मारता है। एक दिन रात में वो ऐसे ही बुरे लोगों को मार रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है जिससे कागेनो अपने घर ले आता है एंड उस पे अपने मैजिक अटैक्स की प्रैक्टिस करने लगता है। देखते ही देखते वो उस पे इतना ज्यादा मैजिक पावर यूज कर देता है कि इस क्रिएचर के ऊपर का कर्स ही खत्म हो जाता है, वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। एंड ये एक एल्फ होती है। कागेनो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारे ऊपर कुछ बुरे लोगों ने जिनका नाम कल्ट ऑफ डायबोलस है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था दोबारा से डीमन लॉर्ड को जिंदा करने के लिए, लेकिन वो फेल हो गए थे एंड तभी तुम ऐसी हो गई थी और मैंने तुम्हारे कर्ज से तुम्हें फ्री किया है। कमाल की बात यह है कि कागेनो को खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है, वो कुछ भी उल्टा सीधा ऐसे ही बक रहा होता है कूल दिखने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि इसने जो कुछ भी बका होता है ना, वो सब कुछ सच होता है, जो कि तुम्हें आगे चल के पता चलेगा। वो इस लड़की का नाम एल्फा रखता है एंड उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी कल्ट ऑफ डायबोलस को खत्म करने में मदद करोगी। एंड ये लड़की तो इसकी फैन हो चुकी थी, वो इसकी बात को मान जाती है एंड ये बोलता है मेरा नाम है शैडो एंड अब हम लोग साथ में ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा शैडो गार्डन एंड हमारा मिशन होगा कल्ट ऑफ डायबोलस को पूरी तरह से खत्म करना। वो लड़की कागेनो के साथ उसके घर पे ऐसा मेड रहने लगती है एंड थोड़े ही दिनों में अल्फा जैसी कुछ और भी लड़कियां उसे मिल जाती हैं एंड उसकी टीम शैडो गार्डन ज्वाइन कर लेती है। एक दिन अचानक से कागेनो की बहन किडनैप हो जाती है एंड इससे पहले कि उसके मम्मी पापा कुछ करते उसकी टीम पहले ही अपना काम शुरू कर देती है। कागेनो अपनी न्यू टीममेट बेटा से पूछता है कि आखिर कुछ पता चला मेरी बहन के बारे में, जिसपे बताती है कि क्लेयर को भी कल्ट ऑफ डायबोलस वालों ने ही किडनैप किया है ताकि वो उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सके। हमें उनकी कई सारी हाइडआउट्स पता है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी सिस्टर कौन से हाइडआउट पे। तभी कागेनो मैप पे एक जगह पे पॉइंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से मिस कर जाता है और गलत जगह पे मार कर देता है। बट वो जिस जगह पे मार करता है वो एक्चुअली में एकदम सही जगह होती है एंड वहीं पे उसकी बहन होती है। कमाल का लक होता है भाई इसका। उसकी बहन को इस आदमी ने किडनैप किया होता है एंड वो उसे बताता है कि अगर तुम्हारे ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमें तुम्हारे भाई को पकड़ना पड़ेगा। फिर जिसको सुनते ही ये पागल हो जाती है और अपनी चेन तोड़ के इस आदमी पे अटैक कर देती है, क्योंकि अपने भाई से बहुत प्यार करती है। लेकिन ये आदमी इसको एक जोर का पंच मार के बेहोश कर देता है, लेकिन तभी इसका एक पीछे से आदमी
आता है और इसे बताता है कि हमारे ऊपर एक ग्रुप ने अटैक किया है जिनका नाम द शैडो गार्डन है एंड उनके सामने हमारे आदमी बिल्कुल भी नहीं टिक रहे, हमें यहाँ से भागना होगा। ये आदमी इस जगह से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी इसको शैडो गार्डन की 7 लड़कियां घेर लेती हैं। ये आगे बढ़ता है और अल्फा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये अल्फा के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता क्योंकि अल्फा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन तभी ये आदमी एक अजीब सी दवाई खाता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो 1 सेकंड में जमीन में गड्ढा खोद के वहाँ से भाग जाता है। बेटा कहती है कि हमें इसका पीछा करना चाहिए क्या, लेकिन अल्फा उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं, चिंता मत करो, हमारे मास्टर शैडो भी यहीं पे एंड उनके रहते यहाँ से बाहर नहीं भाग सकता। क्योंकि असल में अल्फा को ये नहीं पता होता कि कागेनो तो खुद एक्चुअली में खो चुका है, बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन तभी कागेनो के पास ये आदमी खुद गलती से पहुंच जाता है एंड कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इधर से आऊंगा, एंड वो कागेनो के ऊपर अटैक कर देता है। कागेनो उसके अटैक को रोक देता है और उसे कहता है मुझे सब पता है क्योंकि मैं शैडो हूँ एंड असलियत क्या है वो सिर्फ हम लोगों को पता है। एंड फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन कागेनो के सामने ये कहाँ ही टिकेगा, ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है एंड कागेनो से कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कल्ट ऑफ डायबोलस को खत्म नहीं कर सकते। जिसपे कागेनो कहता है कि वेल ये तो वक्त ही बताएगा। एंड तभी ये दोबारा से अपनी सारी बची हुई रेड कलर की दवाइयों को खा लेता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है एंड वो फिर से शैडो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शैडो बस थोड़ा सा ही मैजिक यूज करके इस आदमी को मार देता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ शैडो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो इन सबके लेवल का है ही नहीं। एंड इस तरह से शैडो अपनी बहन को बचा लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब नोबल फैमिलीज के बच्चे 15 साल के हो जाते हैं तो उन्हें मिडगायर एकेडमी में जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए और नाइट्स बनने के लिए। एंड वहीं पे कागेनो की बहन क्लेयर चली जाती है और 2 साल बाद कागेनो भी उस एकेडमी में एडमिशन ले लेता है। वो अपने स्कूल में भी एक लूजर दिखना चाहता था ताकि किसी को भी उसकी असली पावर के बारे में पता ना चले। तो वो अपने जैसे 2 दोस्त बनाता है जो असली के लूजर हैं, जिनके साथ अगर वो घूमेगा तो सबकी नजरों में वो एक बहुत ही बड़ा लूजर और वीक दिखेगा। अब इन तीनों ने शर्त लगाई होती है कि जो भी कल के टेस्ट में सबसे खराब स्कोर करेगा वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की एलसीएल को प्रपोज करेगा, जो कि एक प्रिंसेस है एंड उसने आज तक 100 से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया है। अब हमारा कागेनो जो आराम से स्कूल में टॉप कर सकता है, वो जानबूझ के शर्त को हार जाता है एंड वो एलसीएल को प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि एलसीएल उसे रिजेक्ट कर देगी एंड इससे उसके एक लूजर होने की इमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एलसीएल हाँ कर देती है। अब कागेनो खुद डर जाता है कि अबे ये क्या हो गया। अब कागेनो बहुत दिक्कत में आ जाता है, क्योंकि वो जो बस एक लूजर और एक बैकग्राउंड कैरेक्टर दिखना चाहता था, वो पूरी एकेडमी में बहुत ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि वो एक प्रिंसेस को डेट कर रहा है। एलसीएल और कागेनो साथ में अपना ज्यादातर टाइम बिताने लग गए। वो साथ में ही खाते, घूमते और ट्रेनिंग करते थे। एंड असल में एलसीएल ने कागेनो को इसलिए हाँ कहा होता है क्योंकि उसकी शादी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी से तय हो गई होती है, जिसका नाम जीनोन है, जो एलसीएल को स्वॉर्ड ट्रेनिंग देता है। एंड उस शादी से बचने के लिए ही एलसीएल ने कागेनो को हाँ कहा होता है। कागेनो एलसीएल से कहता है देखो अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, एंड वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो बस एक शर्त हारा था, इसीलिए उसने उसको प्रपोज किया था, लेकिन अब वो उस रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहता एंड वो आगे एलसीएल का बॉयफ्रेंड होने का नाटक नहीं करेगा। जिसपे एलसीएल उसके सामने एक सोने का सिक्का फेंक देती है एंड कागेनो पूरी जिंदगी उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अपना हीरो है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेकिन थोड़ा सा गरीब भी है। अब कागेनो हर दिन एलसीएल का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है और सोने के सिक्के पाता रहता है, बट जीनोन को उन्हें देखकर बिल्कुल भी जलन नहीं होती, जिसको देख के एलसीएल बहुत गुस्सा रहती है। एक दिन वो लोग एकेडमी के बाहर जाके एक जगह पे आइसक्रीम खाते हैं और वापस जाते वक्त एलसीएल कागेनो को बताती है कि मेरी सिस्टर पूरे एकेडमी की द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट है और मुझे तो ढंग से तलवार चलानी भी नहीं आती। एंड फिर बातों बातों में एलसीएल अपनी पूरी सैड बैक स्टोरी कागेनो को बता डालती है, जिसपे कागेनो कहता है अच्छा तू मेरे से कुछ कह रही थी क्या, मैंने सुना नहीं। जिसपे एलसीएल कागेनो पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अकेले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कागेनो और उसके दोस्त एकेडमी जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको कुछ नाइट्स और जीनोन आके घेर लेते हैं एंड उसे बताते हैं कि तुम ही कल प्रिंसेस एलसीएल के साथ बाहर गए थे एंड तब से अभी तक की एलसीएल घर वापस नहीं लौटी है। अब कागेनो समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस गया है। इधर हम देखते हैं कि एलसीएल को एक पागल साइंटिस्ट ने पकड़ लिया होता है, जो कि कल्ट ऑफ डायबोलस का मेंबर है एंड इसने एलसीएल को इसलिए किडनैप किया होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके रॉयल ब्लड से वो डीमन लॉर्ड को जिंदा कर सकता है। एंड उसके बगल में एक इंसान बंधा होता है जिसको इस पागल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर करके एक डीमन बना दिया है एंड वो उसको बहुत मारता है और प्रिंसेस एलसीएल का थोड़ा थोड़ा ब्लड उसके अंदर डालता रहता है। अब इधर हम देखते हैं कि कागेनो को जीनोन और उसके साथी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, बट कागेनो को तो मजा आ रही होती है क्योंकि उसको टॉर्चर होकर एकदम लूजर बैकग्राउंड कैरेक्टर वाली फीलिंग आ रही होती है। ये लोग कागेनो को 3 दिन तक बहुत गंदा टॉर्चर करते हैं, बट कागेनो उन सबको घंटा कुछ नहीं बताता। फिर वो लोग उसको छोड़ देते हैं और उसके पीछे अपने 2 स्पाई लगा देते हैं जो कागेनो का पीछा करेंगे एंड देखेंगे कि आखिर कहाँ जाता है कागेनो। कागेनो ट्रेन से उतरता है एंड इसके पीछे ये दोनों भी उतरते हैं, बट उन्हें अल्फा संभाल लेती है आके। कागेनो अपने कमरे में होता है और सोच रहा होता है कि आखिर कहाँ हो सकती है एलसीएल। अब हम एलसीएल को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस साइंटिस्ट ने इसका बहुत ज्यादा ब्लड निकाल लिया एंड खाने के लिए इसको 3 दिन से बस चावल ही दे रहा है और इसकी सिस्टर आयरिस इसको पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रही है। तभी ये साइंटिस्ट एलसीएल के पास भागते भागते आता है और उसे बताता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, नाइट्स ने हमें ढूंढ लिया है एंड वो एलसीएल का सारा ब्लड इसके अंदर भरने लगता है। एलसीएल कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उसकी बात नहीं सुनता और एलसीएल का सारा ब्लड इसके अंदर डाल देता है एंड तभी ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा और भयानक हो जाता है। साइंटिस्ट को लगता है कि वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन तभी ये मॉन्स्टर इसको मार देता है एंड एलसीएल की तरफ बढ़ता है। एलसीएल डर जाती है एंड उसे लगता है कि अब तो वो खत्म है, बट तभी ये एलसीएल को आजाद कर देता है एंड उसके बाद वहां से बाहर निकल जाता है और बहुत तबाही मचाने लगता है। नाइट्स उसे रोकने की
कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। बीटा शैडो से मिलने आती है और उसे बताती है कि इस पूरे शहर में बहुत सारे कल्ट ऑफ डायबोलिस के हाइडआउट्स हैं एंड बहुत सारे कल्ट ऑफ डायबोलिस के मेंबर हैं। हमारा शैडो गार्डन पूरे शहर में कल्ट ऑफ डायबोलिस से लड़ रहा है एंड जो नाइट्स हैं उन्होंने सारे नॉर्मल लोगों को इस शहर से दूर भेज दिया है, क्योंकि अचानक से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने शहर पर अटैक कर दिया एंड हमारे हिसाब से ये मॉन्स्टर भी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। शैडो बीटा को एक लेटर देता है और उसे कहता है कि पूरे शैडो गार्डन को इस शहर से बाहर लेके चली जाओ, आज टाइम आ चुका है पूरी दुनिया को दिखाने का कि शैडो गार्डन क्या है। एंड फिर कागेनो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पे ये दोनों आ जाते हैं जिन्होंने कागेनो को टॉर्चर किया होता है 3 दिनों तक एंड वो उसको प्रिंसेस एल्सियल का एक बूट देते हैं और उसे ही फंसा देते हैं कि तुम्हारे पास अगर प्रिंसेस एल्सियल का बूट है तो प्रिंसेस एल्सियल भी तुम्हारे ही पास है, अब चलो हमारे साथ। कागेनो हंसता है और कहता है ठीक है समझ गया, तो तुम दोनों भी कल्ट ऑफ डायबोलिस के साथ हो। एंड फिर ये लोग इस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कागेनो अपने टॉर्चर का पूरी तरह से इन लोगों से बदला ले लेता है। इधर हम देखते हैं एल्सियल वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है एंड उसे रास्ते में मिलता है ज़ीनोन, जिससे एल्सियल की शादी तय हुई थी। एल्सियल पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे एल्सियल को बताता है कि मैं ही तो हूँ जिसने तुम्हें किडनैप करवाया था एंड मैंने ही तुम पर एक्सपेरिमेंट करवाया था ताकि मैं इस डीमन को जिंदा कर सकूं और इसको मार के वन ऑफ द 12 नाइट्स ऑफ रेल्म बन सकूं। एल्सियल कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक ट्रेटर हो और तुम पागल हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस मॉन्स्टर को हरा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एंड वैसा ही होता है, ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इसको कोई भी ह्यूमन मार ही नहीं सकता। सारे डार्क नाइट्स इसको डैमेज देते हैं, लेकिन ये बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। ये अकेले ही बहुत सारे डार्क नाइट्स को मार देता है, लेकिन तभी एल्सियल की बहन आयरिस वहां पे आ जाती है। आयरिस इसे बार बार मार रही होती है, जिससे इस मॉन्स्टर को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो बार बार रीजनरेट कर ले रहा होता है। आयरिस बोलती है कोई नहीं, मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम्हारी रीजनरेशन की एबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। एंड वो इस मॉन्स्टर को कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से मारने लगती है एंड इस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे अल्फा आ जाती है एंड आयरिस से बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता तुम इस बेचारी को कितना दर्द दे रही हो। आयरिस बोलती है तो मैं क्या करूं, ऐसे तो ये पूरे शहर को तबाह कर देगा। एंड तभी अल्फा हवा में उड़ती है एंड इस मॉन्स्टर के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक यूज करती है कि उसके ऊपर का कर्ज खत्म हो जाता है। आयरिस ये देख के शॉक्ड रह जाती है कि आखिर कौन है ये लड़की जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसने एक अटैक में इस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। एंड इसको लेके अल्फा वहां से गायब हो जाती है एंड आयरिस दोबारा से अपनी बहन को ढूंढने लगती है। इधर हम देखते हैं एल्सियल गुस्से में ज़ीनोन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन क्योंकि ज़ीनोन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो एल्सियल को एक ही बार में हरा देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारी सिस्टर इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती तो मैं उसी को लेता, बट मे भी शायद मुझे तुम्हारे ब्लड से ही काम चलाना पड़ेगा। एल्सियल बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तभी पीछे से एक गाना बजने लगता है एंड पीछे से शैडो आ रहा होता है। असल में इसको बहुत हीरोइक एंट्रेंस लेना पसंद होता है, तो ये खुद ही गाना बजा के आता है पीछे से। ज़ीनोन कहता है कि ये गाना कहाँ से बज रहा है। शैडो वहाँ पे आता है और कहता है My name is Shadow. ज़ीनोन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जो भी नाम है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। लेकिन शैडो वहाँ से हिलता भी नहीं, तो ज़ीनोन उस पर अटैक कर देता है एंड अचानक से शैडो उसके सामने से गायब हो जाता है और एल्सियल के सामने खड़ा हो जाता है। ज़ीनोन सोचता है कि आखिर ये इतना तेज कैसे है। फिर इन दोनों में लड़ाई होती है जिसमें ज़ीनोन अपनी मैजिकल पावर यूज कर रहा होता है, लेकिन शैडो बिना मैजिकल पावर यूज किए ही ज़ीनोन को बार बार हरा रहा होता है और उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। ज़ीनोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी ये दवाइयाँ निकाल लेता है और शैडो से कहता है कि अब तुम देखो मेरी मैजिकल पावर। एंड वो उन सारी दवाइयों को खा लेता है और उसका पूरा फॉर्म बदल जाता है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर निकलने लगती है एंड वो शैडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शैडो इसे एक ही अटैक में हरा देता है। फिर शैडो ज़ीनोन से कहता है कि अब तुम देखो मेरी मैजिकल पावर। एंड शैडो अपनी थोड़ी सी मैजिकल पावर अनलीश करता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ज़ीनोन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। शैडो अपनी मैजिकल पावर में पूरी तरह से ज़ीनोन को घेर लेता है और ज़ीनोन डर जाता है कि बिना कोई दवाई खाए आखिर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर कैसे है इसके पास, और वो समझ जाता है कि वो शैडो को नहीं हरा सकता। वो शैडो से कहता है कि तुमने भले ही मुझे तो हरा दिया, लेकिन इस पूरे शहर में अब सिर्फ कल्ट ऑफ डायबोलिस के ही मेंबर्स हैं एंड उन सबको तुम अकेले नहीं हरा सकते और ना तो अब तुम यहाँ से जिंदा बच के भाग सकते हो। जिसपे शैडो कहता है कि एक टाइम था जब मैं सोचता था कि अगर मुझे कभी ढेर सारे आतंकवादियों ने घेर लिया या फिर मेरे ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिरेगा तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरे शहर भर के आतंकवादी या फिर हजारों एटॉमिक बॉम्ब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब मैं खुद एक एटॉमिक बॉम्ब हूँ। एंड ये कह के शैडो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है एंड शैडो इस अटैक से ज़ीनोन के साथ साथ उस पूरे शहर को भी उड़ा देता है। सारे कल्ट ऑफ डायबोलिस के हाइड आउट, सारे मेंबर्स सब गए, पूरा शहर ही गया। शैडो गार्डन शहर के बाहर से ये सब देख रहे होते हैं एंड आयरिस उधर ही के साइड भागती है क्योंकि उसकी बहन भी उधर ही थी। मे भी उसको पता नहीं था शायद कि उसकी बहन अब गायब हो चुकी है शैडो के ब्लास्ट में। इस एनिमे में आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा जैसे इस वीडियो पे 50 कमेंट्स आ जाएंगे। तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना एंड अगर तुमको ऐसी हिंदी एनिमे स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल एनिमेडी को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। एंड अगर तुम चाहो तो तुम ये वाली वीडियोस भी देख सकते हो, काफी अच्छी हैं।